बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है तोरई मसाले वाली रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बनती है। जो तोरई नहीं भी खाते ना वो भी इसे शौक़ से खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि टेस्ट इतना लाजवाब होता है ना इसका। क्योंकि इसके अंदर जो एक ख़ास इंग्रेडिएंट्स डलता है ना, उसकी वजह से इसका जायका जो है ना वो बहुत ही निखर के आता है, बहुत ही अच्छा सा होता है। तो आपने बिल्कुल मेरी बनाई हुई रेसिपी से बनाना है। उसके लिए वीडियो पूरी देखनी है एंड तक बिना स्किप किए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने 3 हरी मिर्चें ले ली हैं। इसको हमने कूटना है दरदरा सा। और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा ले लिया है। आप इसको अच्छी तरीके से कूट लें, या सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, या मिक्सी जार का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये मैंने अवन दस्ते में इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा कूट लिया है, दरदरा सा ही रखा है इसको। ये मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्ची डालूंगी, आधा खाने का चम्मच। साथ ही इसके अंदर आधा खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया। हल्दी डाल देंगे आधा चाय का चम्मच। और इसके बाद इसके अंदर नमक टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। जो भी आप ऑयल का इस्तेमाल करते हो आप ले सकते हो। वो डालने के बाद अब इस मसाले को हमने मिक्स करना है। उससे पहले हम ये देख लें, मैंने तोरई को अच्छे तरीके से इसका छिलका पील कर लिया है। और इसके बाद इसको बीच से कट लगाया है इसे। और ये मैंने तकरीबन 1.5 इंच के टुकड़े करे हैं। और अब इस मसाले को अच्छी तरीके से हमने हाथों से ही मिला लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब ये जो हमारी तोरई है इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करेंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से सारा मसाला इसके अंदर लग जाए। और फिर इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए स्टे देंगे। उसके बाद हम इसको कुक करेंगे। और जो हमने कट लगाया है ना, तो कट के अंदर भी फिंगर की मदद से अच्छी तरीके से मसाले को डालें, ताकि ये अच्छी तरीके से इसके अंदर मसाला जो है ना सब जगह पे लग जाए। तो ये देखें, मैंने इस तरीके से इसको मसाले को लगा के 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया है। जब तक मैंने पीनट ले लिए हैं, इसका ख़ास इंग्रेडिएंट्स है। इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया है। और इसके बाद इसको हम एक पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे। और अब हम यहाँ इसी पैन में हमने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल मज़ीद डाला है। और उसके बाद हमने ये जो तोरई मसाला लगा के रखी थी अच्छी तरीके से इसके अंदर फैला लेंगे, ताकि इसको हल्का सा हमने करना है फ्राई। क्योंकि जब ये फ्राई होती है ना, तो इसकी जो खुशबू, इसका जो जायका एक आता है ना, तो वो और 4 चांद लगा देता है। तो बस इस तरीके से आपने पैन को हिलाते जाएं, ताकि ये जो है ना अच्छी तरीके से सब जगह से सिक जाए, सब जगह से ये फ्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमने इसको नहीं करना है, वरना फ़ौरन से ये जलना शुरू हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं हमारी जो तोरई है अच्छी तरीके से ये फ्राई हो रही हैं। और ये देख सकते हैं ये हो गई हैं तकरीबन। तो अब हमने इसके अंदर जो मसाला जो बचा हुआ था ना, वो सारा मसाला इसके अंदर डाल देंगे। हमें इसमें पानी की कोई नीड नहीं है, क्योंकि ये अपने ही पानी में पक जाती है और बहुत जल्दी पक जाती है। ये गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती। तो कवर करके हम इसको 7 मिनट के लिए रखेंगे। तो 7 मिनट के बाद देखें, इसका अपना ये पानी इसने रिलीज़ किया है और ये बिल्कुल गल चुकी हैं। तो अब जो हमने मूंगफली को जो हमने रोस्ट किया था, उसका छिलका उतार के हमने उसको पाउडर बना लिया, वो डाल दिया है। और 1/4 कप इसके अंदर दही फेंटा हुआ डाल दिया है। और इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। फ्लेम जो है हमने लो कर ली है, ताकि हमारा दही ना फटे। अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स किया है, ये आप देख सकते हैं दही ने अपना पानी छोड़ा। और उसके बाद इसको हमने कंटिन्यू चमचा चला के इसको पकाना है, ताकि दही का जो पानी है वो भी थोड़ा ड्राई हो जाए। और उसके बाद हमने इसके अंदर धनिया डाल दिया है, ढेर सारा इसके अंदर धनिया डाल दें, जान आ जाती है, इससे कलरफुल लगती है डिश। तो और दही का ख्याल करें कि दही जो है आप बाद में ही डालें, क्योंकि जो गलने का टाइम है ना वो पहले हो जाए। और उसके बाद आप दही डालेंगे। दही डालने के बाद जो है हमारी लोग तोरई जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसको ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि जब एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे ना, तो आपका दिल इसका दीवाना हो जाएगा। इतनी लजीज ये बनती है, इसका मसाला बहुत ही अच्छा लगता है। तो हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए, डिफरेंट स्टाइल में बनाना चाहिए। अपने दस्तरखानों को अच्छे अच्छे खानों से सजाया करें, अपने घर वालों के लिए मेहनत किया करें थोड़ी सी, और दिल लगा के बनाएं तो खाना वैसे ही अच्छा बनता है। तो ऐसे ही मेरे चैनल पे जुड़े रहें, मुझे देखते रहें। और अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।